सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना हिंदी व्याकरण का भाग 3 पढ़ेंगे, अपने पार्ट 7 संज्ञा के विकार का, जिसमें हम 3 पार्ट में से 2 भाग पढ़ चुके हैं, लिंग और वचन। आज हम कारक पढ़ेंगे। तो कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे हम कारक कहते हैं। और कारक के भेद कितने हैं? कारक के 8 भेद हैं। जो हम विभक्ति पढ़ते हैं वो सारे कारक होते हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक कारक पढ़ेंगे और आज हम आधे कारक आज पढ़ेंगे, आधे कारक अगले पार्ट में पढ़ेंगे, नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा हमारा। ठीक है, और समझ भी नहीं आएगा। तो हम जब समझेंगे तो उसको आराम से समझेंगे और अच्छे से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। लास्ट ईयर पे आपने पढ़ा था वही है, कुछ बदलाव नहीं है, बस आपको ध्यान देना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पार्ट 7 का भाग 3, इसी का जो है कारक। कारक। गुनगुन ने परी को अपना कार्ड दिखाया जो उसने अपने हाथ से बनाया था। कार्ड परी के जन्मदिन के लिए बनाया गया था। परी ने मेज से कार्ड उठाया और अपनी कॉपी के पहले पृष्ठ पर हार्दिक धन्यवाद लिखकर गुनगुन के लिए मेज पर रख दिया। तभी मीता की आवाज आई, अरे गुनगुन, तुम कहाँ हो? तो देखिए, जो ये आपके हाइलाइटेड वर्ड्स हैं, जो गुलाबी रंग से रेखांकित किए गए हैं, गुलाबी रंग के हैं और वो रेखांकित हैं, वो आपके कारक चिन्ह हैं। ठीक है, अब इसके बारे में आगे पढ़िए। पता कैसे चलेगा हमें कारक चिन्ह का? वो देखिए, किसने कार्ड दिखाया? तो गुनगुन ने। तो ने क्या है? कर्ता कारक। किसको कार्ड दिखाया? परी को। तो यहाँ को कर्म कारक है। कार्ड कैसे बनाया? हाथ से, करण कारक है। किसके लिए बनाया? परी के लिए। तो ये संप्रदान कारक है। परी ने कहाँ से कार्ड उठाया? मेज से। तो ये अपादान कारक। आवाज किसकी थी? मीता की। तो संबंध कारक। परी ने कागज कहाँ पर रखा? मेज पर। अधिकरण कारक। किसे संबोधित किया गया? गुनगुन को। ठीक है, तो ये संबोधन कारक हो गया। अब देखिए कारक की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम के साथ आए, मतलब संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिसके भी साथ आए हैं, क्या क्या? ने, को, से, के लिए, को, में, पर, अरे आदि कारक के चिन्ह हैं। इन्हें परसर्ग या विभक्ति भी कहते हैं। मतलब हम इन्हें, ये जो है ने, को, से, के लिए, ये इन्हें हम या तो विभक्ति कह सकते हैं या हम परसर्ग भी कह सकते हैं। अब देखिए कारक के भेद। हिंदी में कारक के 8 भेद माने जाते हैं। वे इस प्रकार हैं। अब देखिए कॉलम बने हुए हैं। पहला कॉलम है कारक, दूसरा है लक्षण, मतलब किससे पता चलता है। चिन्ह, उसका चिन्ह या परसर्ग, जिसको हम कहते हैं ना, चिन्ह या परसर्ग या विभक्ति। अब पहचान कैसे होती है इसकी, ये बताया गया है। और वाक्य प्रयोग। देखिए पहला कारक है कर्ता कारक। आपको ये कैसे याद करना है? कारक और उसके चिन्ह। ठीक है, कर्ता ने, कर्म को, करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए या को, अपादान कारक से अलग होने के अर्थ में। ठीक है, यहाँ भी से है, यहाँ भी से है, लेकिन अपादान कारक का से जो होता है वो अलग होना, जिससे अलग होना पता चले, वो होता है।
फिर संबंध का, के, की या रा, रे, री। अधिकरण कारक में क्या होता है? में या पर। संबोधन, संबोधन हम कैसे करते हैं? दूसरे को संबोधित कैसे करते हैं? हे। जैसे हम संस्कृत में जब शब्द रूप या धातु शब्द रूप जब होता है तो शब्द रूप में संबोधन कारक में हम क्या करते हैं? जैसे राम के रूप हैं तो हे राम, हे रामो, हे रामाह लिखते हैं। आपके इस बार से संस्कृत भी है ना, तो उसमें देखिए हे, अरे, ओ संबोधन के चिन्ह। ठीक है। अब ये जो इसके लक्षण हैं या पहचान है, ये आप याद करेंगे। ये पूरा चार्ट अच्छे से आपको कारक और कारक चिन्ह याद होने चाहिए कि आपसे कोई पूछे और फटाफट आप सुनाते जाइए कि कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे, है ना। ऐसे याद होना चाहिए आपको। लेकिन आप कारक के भेदों के साथ अगर लक्षण याद करते हैं तो आपके लिए आगे अच्छा है। लक्षण मैं समझाती जाऊंगी आपको एक एक कारक समझाने के साथ साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कारक है कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह या परसर्ग हमने क्या पढ़ा था? ने, या किसी के साथ या किसी के बिना। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, बस ने होना चाहिए। कर्ता का अर्थ होता है करने वाला या मुखिया, मतलब जो कार्य को करता है, जो कार्य करने वाला व्यक्ति है उसे हम कर्ता कहते हैं। जैसे हम इंग्लिश में सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, सब्जेक्ट क्या है? जैसे जिन शब्दों से क्रिया के करने वाले का पता चले उसे कर्ता कहते हैं। जैसे रौनव ने मेला देखा। अब किसने मेला देखा हम पहचान कैसे करेंगे? या हम किसने पूछे या हम कौन कह के प्रश्न करें? तो अगर हमें जवाब मिल रहा है तो वो कर्ता कारक होगा। जैसे किसने मेला देखा? रौनव ने। तो रौनव क्या है? कर्ता कारक। ठीक है। मेला देख कौन रहा है? ये क्रिया कौन कर रहा है? रौनव। तो यह है कर्ता कारक। मैं भी साथ गया था। कौन साथ गया? देखिए आपके इसमें पहचान में लिखा है ना, किसने करके या कौन करके अगर हम प्रश्न करेंगे तो जो हमें जवाब अगर मिल गया तो वो कर्ता कारक होगा। तो वही है, मैं भी साथ गया। कौन साथ गया? मैं। तो मैं क्या हो गया इसमें? कर्ता कारक। यहाँ आपने देखा कि मेला देखने का काम रौनव द्वारा और साथ जाने का काम मैंने किया है, इसलिए ये ही कर्ता कारक हैं। अब इसमें एक तरह से ये नोट, एक प्रमुख काम जो मतलब प्रमुख चीज होती है वो है केवल भूतकाल की क्रियाओं में ही कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। भूतकाल मतलब पास्ट टेंस, जो कार्य हो चुका है। अन्य कालों में ने का प्रयोग नहीं किया जाता है, मतलब वर्तमान काल या भविष्यत काल में ने का प्रयोग नहीं होता है, वो सिर्फ हो चुका है। जैसे मैंने काम किया, मैंने पढ़ाई की, तो हो चुकी ना ये। ठीक है। अब दूसरे पे आते हैं कर्म कारक। कर्म कारक क्या का परसर्ग क्या है? को। ठीक है। जिन शब्दों पर क्रिया के होने का प्रभाव पड़ता है उन्हें कर्म कहते हैं। जैसे मतलब कार्य के होने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है उसे हम कर्म कहते हैं। जैसे माधव पुस्तक पढ़ रहा है, तो माधव क्या पढ़ रहा है? माधव कार्य तो कर रहा है, लेकिन वो क्या कार्य कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। ठीक है। सीता माधव को दूध दे रही है, तो सीता किसको दूध दे रही है? माधव को। यहाँ पढ़ना क्रिया का फल पुस्तक पर तथा दूध देना क्रिया का फल माधव पर पड़ रहा है, अतः ये दोनों ही कर्म कारक हैं। जब क्रिया से क्या प्रश्न किया जाए तो उसका उत्तर सदैव कर्म होता है। जैसे पहले वाक्य में प्रश्न करिए कि क्या पढ़ रहा है, तो क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। उत्तर होगा पुस्तक, तो पुस्तक कर्म है। दूसरे वाक्य में सीता दूध दे रही है, प्रश्न करिए कि किसको, मतलब सीता किसको दूध दे रही है, तो उत्तर होगा माधव को, अतः माधव कर्म है। ठीक है। क्या या किसको करके हम जो प्रश्न करेंगे अगर उसका जवाब हमें मिल जाता है तो वो कौन सा कारक होगा? कर्म कारक। तीसरा है करण कारक।
करण कारक का परसर्ग क्या है? के लिए या को। कर्ता जिस साधन या उपकरण की सहायता से कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। मतलब हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को करने में साधन क्या है, हमारी सहायता कौन कर रहा है, हम किसकी सहायता ले रहे हैं वो कार्य पूरा करने में, वहां पे करण कारक होता है। जैसे विभा खिलौनों से खेल रही है, तो विभा खेल तो रही है लेकिन किसकी सहायता से खेल रही है, वो साधन क्या है उसको खेलने में, तो खिलौने। ठीक है, मतलब किसके द्वारा खेल रही है, वो खिलौनों से खेल रही है। शारव ब्रुश से रंग भर रहा है, रंग भरने का कार्य हो रहा है लेकिन रंग भरने में सहायक क्या है, ब्रुश। तो शारव ब्रुश से रंग भर रहा है। खिलौने और ब्रुश की सहायता से यहाँ विभा तथा शारव कर्ता ने क्रिया संपन्न की। मतलब शारव और विभा ये क्या है, कर्म कारक हैं और इन्होंने अपनी क्रिया पूरी की है किसकी सहायता से, खिलौनों से और ब्रुश से। ठीक है, इसलिए ये करण कारक हैं। समझ आ गया आपको? तो यहाँ पे आपने क्या हुआ, आपने पढ़ा कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक। आज हम करण कारक तक ही पढ़ेंगे। इसके बाद जो बाकी के कारक हैं, 5 कारक और बचते हैं, वो हम अगले ट्यूटोरियल में अपने पढ़ेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा, कर्ता कारक क्या होता है, जो कार्य करने वाला है। ठीक है, और क्रिया का फल जिस पर पड़ रहा है, जैसे कोई खेल रहा है तो जो खेल रहा है, जैसे रवि खेल रहा है, रवि करता है क्योंकि वो क्रिया कर रहा है। अब हम कहें रवि गेंद से खेल रहा है, तो वो किसकी सहायता से खेल रहा है, वो करण कारक। तो साधन क्या हो गया, गेंद। और अगर हम कहें कि रवि पुस्तक पढ़ रहा है, तो वो क्या पढ़ रहा है, पुस्तक। तो किस पर क्रिया का फल पड़ रहा है, पुस्तक पर। तो ये तीनों आप अच्छे से पढ़ेंगे और आपका गृह कार्य ये है कि आप ये वाला जो चार्ट है ये पूरा याद करेंगे आप। ठीक है, तो आज का ट्यूटोरियल यहीं तक है। अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा।